Good morning, dear students. Now, today we will study about the electric lines of forces or electric field lines. So, what are these? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? एक किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है या कर सकता है या मूव करने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है मीन्स इट इज़ द इमेजिनरी पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑन इट इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। सो एक इमेजिनरी पाथ, तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके का कर्व जो बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस रास्ते पे चलेगा, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज होगा जो जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, दैट चार्ज विल मूव अलोंग दिस वे। नाउ वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक डिसकंटिन्यूस कर्व होते हैं, मतलब एक तरीके से सर्कल नहीं बना रहे हो, दे आर नॉट मीटिंग। नाउ वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्राउडेड शोज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं तो वो वहाँ पर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ वो दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। इस लाइन पर इस लाइन पे कहीं किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ यू ड्रॉ द टेंजेंट तो देयर विल बी द टू टेंजेंट्स। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और उससे लगता है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एट अ सिंगल पॉइंट देयर विल बी ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज आर सम मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये पैरेलल है, इट मीन्स इट इज़ शोइंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरा, इट इज़ सम आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो कि क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका मतलब चार्ज इज़ पॉजिटिव। तो ये जो लाइनें हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से एमर्ज हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर। एरो आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर की ओर चार्ज या इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर एमर्ज हो रही हैं। तो जैसे जैसे लाइनें दूर जा रही हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। जैसे चार्ज के पास है तो लाइन है पास है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। एंड द सिमिलर इज द केस हियर, क्यू लेसर देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है, मतलब उसकी तरफ ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एरो अंदर की ओर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब नाउ वी आर हैविंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। लेट सपोज दैट वी आर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 Q2 ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हो गया तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दीज टू पॉजिटिव दो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब अगर नेगेटिव हुए तो ये एरो अंदर की ओर लगेंगे जो आप देख रहे हैं इनमें। नाउ Q1 इक्वल टू Q2, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज है। तो ये जो पॉइंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है, यू आर सेइंग है इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलेंगी, इस पॉजिटिव चार्ज से भी निकलेंगी, बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये आपस में प्रेशर डालिए, इसका मतलब जस्ट ये दैट इज़ द रीजन की पॉजिटिव चार्ज और रिपेल ईच अदर, टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर प्रेशर डाल रही हैं। तो लेकिन ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
एक तरीके से सिमेट्रिकल सिचुएशन है इस चार्ज में, इस चार्ज में। नाउ यहाँ पर आप आएंगे, व्हाट आर यू सेइंग, Q1 Q2 ग्रेटर, इसका मतलब दोनों चार्ज सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। एंड Q1 ग्रेटर देन Q2, तो दिस चार्ज इज ग्रेटर देन दिस चार्ज, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं होगा बल्कि चार्ज स्मॉलर चार्ज की ओर शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये फील्ड सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है। ये जो लाइन है, दीज आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑन दीज लाइन्स, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा दूर जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, लेकिन फील्ड पैटर्न लगभग सेम रहता है। और ये आपका तब की कंडीशन है जब दोनों चार्ज एक जैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो एरोज हैं, नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव एरो अंदर की ओर लगेंगे, यहाँ भी अंदर की ओर लगेगा। नाउ देखिएगा, इफ़ देयर आर टू डिफरेंट चार्जेस मीन्स Q1 Q2 लेसर देन जीरो मतलब वन इज़ द पॉजिटिव, सेकेंड इज द नेगेटिव, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज लेसर देन जीरो मीन्स नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइन इमर्ज हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है। तो दिस इज द फील्ड लाइन्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इज लेसर देन जीरो। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता है जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों अलग अलग मीन्स ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ और है, इसका कुछ और है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट चार्ज होंगे और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें। तो ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको स्मॉलर p से डिनोट करते हैं। इट इज़ विद द एरो, इट मीन्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड लेंथ बिटवीन द डाइपोल। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, जो कि 2L डिनोट की गया है। नाउ हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है हमने 2L क्यों लिखा, वाई वी हैव रिटन 2L, बिकॉज क्योंकि अगर आप इसका हाफ करते हैं तो इट विल बी L। तो आप जब कभी भी कोई कैलकुलेशन या सॉल्यूशन या कोई डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको आसान पड़ेगा। इन प्लेस ऑफ अगर आप L लिखते हैं तो उसका हाफ करने से L/2 लिखेंगे तो दैट विल बी सम troublesome in the solving such type of the calculations or numerical. That's why हम 2L लेते हैं। Now इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो एरो लगा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप समझ गए क्या है, Q × 2L में चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। नाउ इसकी यूनिट होगी कूलम्ब मीटर। नाउ आपने सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है। अगर किसी कोई सिंगल चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², जो कि आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर इफ़ दिस इज़ द सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि ये डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पर फील्ड निकाल। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये जो लाइन है जो दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन पर हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ एक्सियल लाइन। तो दिस इज़ द P जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट है। नाउ जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हमको वहाँ पर क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज रखना होता है। तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज और ये चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा का मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि E A जो है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, P पॉइंट पर आपने जो चार्ज रखा है टेस्ट चार्ज दैट इज़ द पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन होगी यानी फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो कहने का मतलब दिस EB इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज
प्लस q विच इज सिचुएटेड एट b। नाउ इसका मतलब यहाँ पर p पॉइंट पे दो फील्ड काम करते हैं, EA एंड EB। EB इज द फील्ड due to created by this charge and EB is the field created by this charge. So there will be the resultant field at this point with resultant of these two। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा P पॉइंट का नेट फील्ड होगा या रिजल्टेंट फील्ड होगा। तो नाउ अब आप देखिएगा इनकी मैग्नीट्यूड, अगर आप EA लिखते हैं, EA के बारे में, EA मतलब इस चार्ज से इस पॉइंट पर क्या फील्ड होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो हमने यहाँ से जो डिस्टेंस ली है मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से r ली है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी जो 2l है उसका आधा, यानी r+l। तो यानी इस चार्ज से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 q/r+l होल स्क्वायर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं r दिस वन। अब ऐसे ही दूसरा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से फील्ड, तो वहाँ r-l आ जाएगा। तो नेट फील्ड क्या होगा, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, ज़्यादा ये है कम ये है। इसका मतलब EB ग्रेटर देन ये, EB मैग्नीट्यूड ऑफ EB ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ये, तो नेट फील्ड विल बी EB माइनस ये। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय, आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन दोनों का एलसीएम r² - l² होल स्क्वायर आया, तो ये इतना यहाँ पर आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वन विल सॉल्व, तो वो जो आपका न्यूमरेटर सॉल्व करके 4r आने वाला है, डिनोमिनेटर ये। नाउ इसमें से q × 2, इसमें से 2l अलग कर दिया, 2r अलग कर दिया, इसी को हमने 2l × 2r यानी 4r होगा। तो q × 2l जो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है × 2r। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, जो वो एक्सप्रेशन बन रहा है इस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। फॉर्मूला है उसका 1/4πε0 p × 2r r² - l² होल स्क्वायर। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट। बट अब इसमें हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि अगर r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ l, जो पॉइंट है जहाँ पर आपको फील्ड निकालना है वो लेंथ ऑफ डाइपोल से बहुत ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में आप r को रहने देंगे, l छोड़ देंगे, तो ये r4 हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2p/r³। तो E ऑन एक्सियल पॉइंट दैट इज 1/4πε0 2p/r³, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। सो अब आपने देखा सिंगल चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², तो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ऐसे ही जो डाइपोल का फील्ड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, कहने का मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। सिंगल चार्ज में होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जो डाइपोल में, क्योंकि डाइपोल इज असेंबली ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो उसमें होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। So this is all for today. Now we completed it. आपको ऑलरेडी टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया, यू कैन सी द टेक्स्ट ऑल्सो, और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू दिस डाइपोल and some more topic further. Thank you.